दोस्तों, आज की बहस बेहद खास और गर्मागर्म होने वाली है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि जहां विनोद तावड़े मौजूद थे, वहां जिनके हाथों में पैसे थे वे बीजेपी के कार्यकर्ता थे ही नहीं। इस पर कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पैसों के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेम्पो भर भर के पैसे आ रहे हैं और इसी वजह से चुनाव आयोग ने FIR दर्ज की है। सुप्रिया ने इस बात को बीजेपी की असलियत बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी की जमकर खबर ली। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अंत में सुप्रिया ने सुधांशु को ऐसे तर्कों से घेर लिया कि वह बुरी तरह फंस गए और उनकी बोलती बंद हो गई। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं इस रोमांचक बहस का पूरा वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। जी, आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 FIR दर्ज है और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देखें? अभी पता चलेगा। सर्वप्रथम तो आपने सुधांशु जी से एक शब्द पूछा था, नैतिकता। नैतिकता और मर्यादा वो 2 शब्द हैं जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी ने बेच खाए हैं, नीलाम कर दिए ये 2 शब्द। इनके लिए नैतिकता और मर्यादा नहीं है। इतिहास में जाएंगे तो आपका इतिहास बड़ा सियाह बड़ा काला है क्योंकि एक अकेले पार्टी के अध्यक्ष घूस लेने के दोषी पाए गए, 4 साल की सजा भुगती। वो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण जी थे, हथियार की डील में रिश्वत लेते हुए दोषी पाए गए थे, आरोपी थे। फिर 11 साल बाद उनको सजा हुई, 4 साल की सजा काटी थी। यह आपका काला सियाह इतिहास है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूँ। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया। वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब BVA के लोग आ गए और उनको धर दबोचा, तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है, सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया है इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूँ। पीपल रिप्रेजेंटेशंस एक्ट 123 पैरा 1 के तहत ये अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूँ, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता, तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, यह जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी अभी पकड़े गए नासिक में, 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। इनके लोग पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से लेकर उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार, सुप्रिया सुले, रेवंत रेड्डी, खड़गे जी, सबके बैग चेक कर रहे थे, सबके हेलीकॉप्टर चेक कर रहे थे, और पैसा तो टेम्पो में लेकर आप चल रहे थे। अरे देवा! और मैंने इसलिए यह शब्द का प्रयोग किया था, यह आपके सामने मैं दिखा देना चाहती हूँ। 30 सेकंड का मुझे जरूर मोहलत दी जाए। अंजना जी, यही है ना, हमने तो मोदी जी से ही सीखा है कि टेम्पो में भर के पैसा बांटा जा रहा है, बोरों में भर भर के लादा जा रहा है, अंबानी अडानी से माल उठाया है। ये तो मोदी जी कह रहे थे। ठीक है, प्रियंका जी को भी कहकर दिखाएं, ये असलियत है। ये हुई ना बात। जवाब दीजिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। चारों तरफ से आप घिर रहे हैं, सवाल यही उठ रहा है, सर ये किसी और ने नहीं किया है, ये आप लोग वहां पर आपके नेता बैठे हुए हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए था। प्रचार खत्म हो गया है तो जो परिस्थिति बनी है, इसके लिए आप, आपकी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सचिव खुद जिम्मेदार हैं। कर क्या रहे थे वहां? गुड क्वेश्चन।
जी मैं बताना चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूँ। कहता हूँ सुप्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था, तो सुप्रिया जी एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो। वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो, अबे साले, क्योंकि आपके सांसदों के यहाँ किसी को पश्चिम बंगाल में 60 और 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ मामला एक नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, किसके हाथ में पैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाई पड़ रहा है, और वो भी होटल के अंदर है। अगर ये कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा था, यदि इनके हिसाब से तथाकथित पैसा, तो वहां पे होना चाहिए था जहां पर बस्ती हो, वहां से भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। मतलब क्या मजाकिया बात कही गई है। अच्छा, कि पार्टी, हाँ एक बात मैं मानता हूं जो टेक्निकली जिसको लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है कि विनोद तावड़े जी थाने से जा रहे थे, चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं, तो तमाम प्रत्याशियों से फोन पर जानकारी ले रहे थे। और इस विधानसभा के पास से गुजरते हुए जब उन्होंने कहा, तो प्रत्याशी जी ने, नाइक जी ने कहा कि हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, आप यहां आ जाएं तो अच्छा रहेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वो आए और उस होटल में एक मंजिल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और एक में ये मीटिंग चल रही थी, और सारी मीटिंग का फुटेज देखिए सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और जो बाहर से इंटर हुए हैं वो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, हाथ में नोट उनके हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूँ इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोखे बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहाँ पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे उसकी बात कर रही हूं मैं। एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है। ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है।